हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मुस्कान मखवारिया। आज हमारा द हिंदू 31 अगस्त 2023 का द हिंदू दिल्ली एडिशन है। तो इसमें मैंने पहले ही आपके लिए अपनी कन्वीनियंस के लिए जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स हैं उनको हाईलाइट कर लिया है, और अब हम इनको डिस्कस करेंगे कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे रिलेवेंट है। तो बढ़ते हैं हमारे पहले आर्टिकल की ओर कि कर्नाटक स्टार्ट्स रिलीजिंग वाटर ऑन CWMA डायरेक्टिव मीन्स कावेरी वाटर मैनेजमेंट अथॉरिटी। तो कर्नाटक ने स्टार्ट कर दिया है कि जो वाटर है ना कावेरी का, उसको तमिलनाडु को देने के लिए। तो कम्युलेटिव आउटफ्लो फ्रॉम कृष्णराज सागर एंड कावनी रिजर्वायर जो कि कर्नाटक में है पेज एट अराउंड 6,398 कुशक, ये कोई टर्म है क्यूबिक मिलीमीटर में, उसके हिसाब से। लेकिन इसके अगेंस्ट कर्नाटक फार्मर्स ने प्रोटेस्ट लॉन्च कर दिया है कि आप हमारे खुद के स्टेट में वाटर क्राइसिस है, ड्रॉट लाइट कंडीशन है, आप तमिलनाडु को देकर क्या शो करना चाहते हैं, उनका ये कहना है। तो दो कर्नाटक had strongly put forward its inability to release water, the Kaveri Water Management Authority upheld the recommendation made by the Kaveri Water Regulation Committee to release 5,000 causes। तो बेसिकली कहा जाए तो कर्नाटक गवर्नमेंट ने ये जो CWMA कावेरी वाटर मैनेजमेंट अथॉरिटी की रिकमेंडेशन थी, उसके हिसाब से as an attempt to avoid structure from the Supreme Court। जैसे कि आपको पता है ये केस सुप्रीम कोर्ट में भी पहुंचा था। उन्होंने भी यही बोला था कि आप इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन करें जिससे कि नो हार्म प्रिंसिपल अप्लाई हो, मींस ना यहाँ के फार्मर्स को प्रॉब्लम हो ना वहाँ के फार्मर्स को प्रॉब्लम हो, सा हो कि आपको मतलब दोनों का बराबरी का हिस्सा हो, दोनों की क्रॉप लॉस ना हो, कोई प्रॉब्लम नहीं हो, वाटर स्ट्रेस नहीं हो। तो ये कंडीशन का इसको भी अप्लाई करने का मान रहे हैं। लेकिन मैंने जैसे बताया था कि फार्मर्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो वहीं पर फार्मर्स कर्नाटक राज्य रैयता संघ ने इसके अगेंस्ट में प्रोटेस्ट लॉन्च कर। अब देखना होगा कि इसके आगे क्या सिनारियो चेंज होता है, क्या बन सकता है। तो इस केस स्टडी को आप कोऑपरेटिव फेडरलिज्म में यूज कर सकते हो कि कैसे फेडरलिज्म में डिस्टर्ब हो रहा है और कैसे हेल्दी कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म में यूज कर सकते हैं। रही दूसरी बात आप इसको एक वाटर लाइक कंडीशन और इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट जो होते हैं ना, उसमें भी केस स्टडी के में यूज कर सकते हो। और प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जा सकता है कि कृष्णराज सागर एंड कावनी रिजर्वायर कहाँ पर लोकेटेड है, मीन्स कहाँ पर किस रिवर पर सिचुएटेड है और किस स्टेट में लोकेटेड है। तो ये आपको पता है कृष्णराज सागर एंड कावनी रिजर्वायर आपकी कावेरी रिवर पर है, पहली बात। दूसरी बात ये कि किस स्टेट में है, तो ये कर्नाटक स्टेट में है। सो ये इम्पोर्टेंट न्यूज है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। तो बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट आर्टिकल की ओर। ये WCS इंडिया रिपोर्ट फ्लैग इलीगल ट्रेड ऑफ रेड्स एंड बो। रेड्स एंड बो एक रेप्टाइल स्पीसीज है। ये न्यूज में इसलिए आई है कि एक रिपोर्ट हाईलाइट हुई वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन सोसाइटी ऑफ इंडिया। उसने बताया कि रेड्स एंड बोआ है, लगभग 172 इंसिडेंट्स ऑफ रेड्स एंड बोआ की सीजर के मिले हैं। इसका साइंटिफिक नाम है एरिक्स जोहनी, जो कि पूछ सकते हैं, नहीं भी पूछ सकते हो, ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। लेकिन आपको ये देखना है कि ये नियर थ्रेटन कैटेगरी में ऑफ आयुशियन की विथ अ डिक्रीजिंग पॉपुलेशन ट्रेंड इन मोस्ट ऑफ देयर हैबिटेट रेंज। हाँ, ड्यू एंड यहाँ पर आगे आप देखोगे ड्यू टू इट्स डिमांड इन द पेट ट्रेड एज वेल एज फॉर यूज इन। इसका यूज कहाँ लोग करते हैं, इसका यूज ट्रेडिंग के पर्पजेस में तो कर ही रहे हैं, साथ में पेट ट्रेड में, घरेलू घरेलू व्यापार में, मतलब एक दूसरे को एक्सचेंज करने में। दूसरी बात, इसका यूज कर रहे हैं ब्लैक मैजिक, ये तंत्र मंत्र ज्ञान वगैरह ये जो होता है उसमें यूज करते हैं। इसमें ये भी बताया गया कि सोशल मीडिया कैसे इसकी इलीगल ट्रेडिंग में एज एसोसिएट कर रही है, हेल्प कर रही। आप देखोगे कि यूट्यूब सर्व एज अ वायर सेलर इंटरफेस फॉर रेड्स एंड बोआ इन इंडिया, समटाइम एक्ट एज अ गेटवे टू फैसिलिटेट वाया व्हाट्सएप आल्सो। सो व्हाट्सएप के थ्रू, यूट्यूब के थ्रू कैसे ये निर्जीव से जानवरों की इलीगल ट्रेडिंग हो रही है। इसमें ये बताया गया है कि अराउंड अप टू 200 वीडियोस एडवर्टाइजिंग फॉर द सेलिंग ऑफ
rats and boa ड्यूरिंग 2021 अलोन। तो कितनी दुखद घटना है ये कि हमारे जो सोशल मीडिया यूजर्स हैं वो सोशल मीडिया को इन इलीगल कामों के लिए भी यूज कर रहे हैं। तो इसको आपको देखना होगा इकोलॉजी में आपके पेरेंट्स पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। दूसरी बात, इसका आयुष्यन स्टेटस पूछ सकते हैं। और ये क्या है, रेड्स एंड वो इस कौन सी स्पीसीज से बिलोंग करती है, तो ये रेप्टाइल स्पीसीज से बिलोंग करती है। सो ये ज्यादा न्यूज आप एक केस स्टडी के में भी यूज कर सकते हैं कि इलीगल ट्रेड कैसे हो रहा है एंड हाउ सोशल मीडिया इज हेल्पिंग दिस। एंड सेकेंड थिंग, प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से ये कौन सी कैटेगरी में आयुष्यन की एंड कौन सी स्पीसीज है, ये सब। सो बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट आर्टिकल की ओर। हाँ, तो IMSC टू पे होमेज टू फाउंडर अल्लादी रामाकृष्णा। तो ये अल्लादी जो कि इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिकल साइंसेस है जो कि चेन्नई में लोकेटेड है, ये अपने फाउंडर मीन्स पहले डायरेक्टर को ट्रिब्यूट शो करवाना चाहते हैं उनकी 100वीं वर्षगांठ पर। मीन्स बर्थ एनिवर्सरी, जो कि 100 साल हो गए इनका जन्म हुआ था। इनका जन्म 9 अगस्त 1923 में हुआ। इसमें ये भी बताया गया ये है आपके अल्लादी रामाकृष्ण स्वामी, ये आपके हैं सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, और ये सुब्रमण्यम चंद्रशेखर नोबेल लॉरेट हैं एस्ट्रोफिजिस्ट में, तो आप ये भी देखो। और व्हेन द फिजिक्स नोबेल लॉरेट नील्स बोर टूर्ड इन इंडिया इन 1960 एज अ गेस्ट ऑफ प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने बोला था कि मुझे दो चीजें इंडिया की सबसे ज्यादा इम्प्रेस्ड किया, जिनमें उन्होंने एक तो बताया कि कैसे टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च डायरेक्टर बाय होमी जहांगीर भाभा, जो कि उस टाइम पर डायरेक्टर थे इन बॉम्बे में, कैसे मैसिव सेटअप कर रही है, मतलब रिसर्च की फील्ड में कितना आगे बढ़ रही है। एंड दूसरी बात उनकी थी कि जो स्मॉल बैंड ऑफ स्टूडेंट्स ट्रेन इन अल्लादी रामाकृष्णा के अंडर में जो काम कर रहे हैं मद्रास में, और जो कि आगे चल के इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिकल साइंसेस के नाम से जाना गया, उनको इन दो चीजों ने बहुत इम्प्रेस किया था। जो कि खुद एक फिजिक्स के नोबेल लॉरेट थे, नील्स बोर। और रामाकृष्ण जो कि मैथमेटिकल साइंसेस इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिकल साइंसेस को उन्होंने फाउंड किया था, जिसका इनॉग्रेशन 1962 में हुआ। सो हाँ, आप एक इंस्टीट्यूट फॉलो कर सकते हैं कि कहाँ पर ये लोकेटेड है और इसके फाउंडर कौन थे, इसकी फाउंडेशन कब रखी गई थी, ये सब। तो ये पेरेंट्स पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की ओर। हाँ, द नीड फॉर एन इंडियन सिस्टम टू रेगुलेट AI से इस आर्टिकल में बेसिकली ये बताया है कि AI जो कि जनरेटिव टूल है फॉर टेक्नोलॉजी पर्पज से, वो कैसे इसका रेगुलेशन होना जरूरी है विद द चेंजिंग इन्वायरमेंट। तो इसमें इन्होंने बताया है कि AI possesses the capability to change the way in which human work, चाहे वो ऑनलाइन सोर्सेस हो, पावरफुल क्रिएटिव टूल्स हो, हर चीज में AI यूज हो रही है, चाहे वो एक अच्छे तरीके से यूज हो या फिर खराब तरीके से यूज, पर हो जरूर रही है। टिल रिसेंटली द ग्रेटेस्ट एंड द यूरोपियन यूनियन ब्राजील, उन्होंने ये भी बताया कि अभी करंट में AI के लिए जो रूल्स रेगुलेशन बनाए गए हैं, उनमें एक यूरोपियन यूनियन ने रूल्स बनाए हैं, ब्राजील ने, कनाडा ने, जापान एंड इवन चाइना ने भी रूल्स बनाए हैं। उन्होंने कहा है जो कि रेगुलेशन जापान चाइना है आर फंडामेंटली डिफरेंट फ्रॉम वेस्टर्न सिस्टम लाइक यूरोपियन यूनियन, आपके ब्राजील, कनाडा, इनसे अलग है। मीन्स ईस्टर्न वर्सेस वेस्टर्न की जो डिबेट है इन AI, वो यहाँ पर शो हो रही। उन्होंने बताया कि वेस्टर्न मॉडल फोकसेस ऑन रिस्क बेस्ड अप्रोच, मीन्स आपके AI टूल्स आपको कितना रिस्क में डाल रहा है उस हिसाब से हम इसको रेगुलेट करेंगे। लॉ मेकर एक पिरामिड की शेप में ऐसे लेकर आएंगे, मीन्स ये इतना एरिया में इतना रिस्क डाल रहा है ये टूल, ये एरिया में इतना, ये एरिया में इतना, तो उस हिसाब से रेगुलेशन होगा। वो एक कंपार्टमेंटलाइजेशन करना नहीं चाहते, वो रिस्क बेस्ड अप्रोच अपनाना चाहते हैं। वहीं ईस्टर्न मॉडल जो कि जापान चाइना का है,
वो इसके हिसाब से है कि गवर्नमेंट को एक इंटीग्रेटेड इनोवेशन रूल्स अपनाना चाहिए जो कि सोशल प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमन सेंट्रिक एआई हो। मीन्स एआई जो जनरेटिव टूल है उसके साथ साथ जो ह्यूमन सोसाइटी के लिए सोशल प्रिंसिपल है उनको भी कोई हार्म ना पहुंचे। मीन्स दोनों का साथ साथ डेवलपमेंट हो। और इसमें इन्होंने आगे बताया द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ एन एआई कैपेबल सोसाइटी। द फर्स्ट पार्ट कंटेन्स 7 सोशल प्रिंसिपल दैट सोसाइटी एंड द स्टेट मस्ट रिस्पेक्ट व्हेन डीलिंग विद एआई। ह्यूमन सेंट्रिसिटी को रिस्पेक्ट करें, तो रूल्स रेगुलेशन जो भी है, एजुकेशन लिटरेसी को, डाटा प्रोटेक्शन को, एंड इंश्योरिंग सेफ्टी को भी। फेयर कंपटीशन में कोई प्रॉब्लम नहीं आए, फेयरनेस हो, अकाउंटेबिलिटी हो एंड ट्रांसपेरेंसी, इनोवेशन, इनको भी हार्म ना हो अगर आप कोई रूल्स रेगुलेशन डाल रहे हो एआई के लिए। तो इन 7 प्रिंसिपल को भी कोई हार्म नहीं हो, जिससे आपके इनोवेशन भी एक साइड चले, एक साइड ह्यूमन को जो जरूरत की चीजें हैं विद टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट उसमें भी प्रॉब्लम नहीं आए, एजुकेशन की फील्ड में नहीं आए, एंड कंपटीशन भी इंश्योर हो, फेयरनेस, अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी, इनोवेशन भी हो। The provision of and use of generative AI artificial intelligence service shall abide by laws and administrative regulation, respect social morality and ethics, following provision। So इसको इस एंगल को स्पेशली आप एथिक्स के पर्पज से यूज कर सकते हो, that how Eastern model is trying to regulate the AI system without compromising the social morality and ethics, these two things। तो वही अब आप देखेंगे तो वेस्टर्न मॉडल का उन्होंने बताया कि रूल्स अवॉइडिंग सोसाइटी बनाना चाहते हैं, रूल्स अवॉइडिंग सोसाइटी जो कि ये रूल्स रेगुलेशन को कंपाइल करे। जस्ट अ मिनट।